साथियों, कुंभ लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका जिसमें कि बुध एक प्रबलतम योग कारक ग्रह है, तीन स्थितियां उनकी जानने योग्य है। यदि बुध लग्न में ही विराजमान हो जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में ये जातक या जातिका किसी नए व्यवसाय अर्थात स्टार्टअप की स्थापना करते हैं और उसको शिखर तक ले जाने का कार्य करते हैं। यदि स्वग्रही होकर के इस त्रिकोण में बुधदेव विराजमान हो जाए तो शेयर मार्केट से, सट्टे से या फिर किसी आसान तरीके से व्यक्ति अकूत संपदा जरूर अर्जित करता है। और यदि यही बुधदेव इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाए तो फिर कहना ही क्या। सबसे पहले तो ये उच्च शिक्षा अर्जित करते हैं और उच्च शिक्षा के बल पर स्टार्टअप भी स्थापित होता है और विदेश यात्रा भी ये व्यक्ति करता है और व्यापार के माध्यम से स्वयं को ये स्थापित करते हैं। अपने कुटुंब में सबसे पहले ये व्यक्ति व्यापार की शुरुआत जरूर करता है। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है। यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम बुध की महादशा पर चर्चा कर रहे हैं। हर एक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आज बारी है कुंभ लग्न के बारे में बात करने की। यह कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ है। लग्न जहां से कि कुंडली की शुरुआत होती है, तो वहीं से हम उसको नामकरण देते हैं। तो ज्योतिष में हम इसको कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो YouTube पर जाकर के आप जरूर देखें, या फिर आप यहां जो हमने लिंक प्रोवाइड किया है उस पर क्लिक करके भी जाकर के देख सकते हैं। साथियों, कोई भी लग्न की जन्म पत्रिका में जिस किसी भी ग्रह की हमें दशा चल रही है, या तो वो हमारे लिए योग कारक होता है अर्थात अच्छा होता है, उसकी महादशा हमें शुभ रिजल्ट प्रदान करती है, या फिर इसके विपरीत वो एक मारक ग्रह होता है अर्थात वो हमें नेगेटिव रिजल्ट प्रदान करता है। साथियों, एक एक करके हम ये जानेंगे कि बुध की महादशा कैसी रहेगी। योग कारक होने का मतलब ये कदापि नहीं होता कि वो कहीं पर भी विराजमान हो और हर स्थिति में वो पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रदान करे। उसकी प्लेसमेंट कहां पर है, इसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में होता है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए और जिस समस्या से अभी आप जूझ रहे हैं उसका समाधान किया जाए, तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में मैं स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर आप देखिए कि शहरों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो इन शहरों में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। आप टेलीफोन नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिल सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आइए साथियों, एक एक करके 12 स्थानों, 12 भावों के बारे में हम जानते हैं कि बुध कुंभ लग्न में कैसा रिजल्ट प्रदान करेगा। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में बुध स्वयं लग्न में ही विराजमान हो जाए तो योग कारक है। लग्न में विराजमान हो गए, अत्यंत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है व्यक्ति। अपना काम उसको कैसे निकालना है उसकी वो दूरगामी योजना बना करके चलता है। स्वयं विजनरी होता है, दूरदर्शी होता है और सदैव अच्छे निर्णय लेता है। बुध की दशा अंतरदशा में व्यक्तित्व भी इसका इतना जबरदस्त होता है कि लोग इनके साथ में बातचीत करना, बैठना, इनसे सलाह लेना बहुत पसंद करते हैं।
साथियों, यदि बुधदेव इस धन भाव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहां पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। इसलिए नहीं प्रदान करेंगे क्योंकि यहां पर वो नीच राशि के हो गए। मीन में जो बुध हैं वो नीच राशि के होते हैं। तो धन का सदैव बुध की दशा अंतरदशा में इनको अभाव ही रहेगा। योजनाएं तो होंगी, लेकिन धन की कमी की वजह से ये उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अपने ही कुटुंब, अपने ही परिवार के लोग इनकी टांग खींचने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमेशा परिवार की मदद करते हैं, लेकिन परिवार वाले इनका दुश्मन जो है, इस प्रकार से इनको ट्रीट करते हैं। वाणी जो है, हालांकि बुध इसका अधिपति है, लेकिन अपनी ही वाणी से बुध की दशा अंतरदशा में ये अपने कार्य खराब करने का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दशा अंतरदशा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में बुधदेव इस तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, साहस के भाव में विराजमान हो जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि ये कोई रिस्क लेकर के, जोखिम उठा करके, ब्याज पे पैसे लगा करके या अपनी नौकरी छोड़ करके व्यापार शुरू करते हैं, तो उसमें इनको 100% सफलता अवश्य मिलती है। अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करते हैं और जीवन में जो भी इनकी सबसे बड़ी एम्बिशन होती है, जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, वो बुध इनको जरूर पूरी करके देता है अपनी दशांतर दशा में। साथियों, यदि बुधदेव इस सुख भाव में विराजमान हो जाए, अत्यंत ही सुखद स्थिति है। व्यक्ति जो है वो माता का बहुत प्रिय होता है, जिसको हम ममाज बॉय कहते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय वो मां को बता करके या उनकी सलाह लेकर के ही करता है, जो कि उनके लिए उचित भी है। भूमि में यदि निवेश करता है तो भूमि में कई गुना उनको रिटर्न मिलता है। यदि रियल एस्टेट से संबंधित कोई ये बिजनेस करते हैं, तो ये इतना पैसा कमाते हैं कि आगे की 2-3 पीढ़ियों तक का ये इंतजाम करते हैं। अपनी स्वयं की बड़ी और लग्जरी गाड़ी बुध की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं। अपना बड़ा घर ये बुध की दशा अंतरदशा में खरीदते हैं और सुदृढ़ चरित्र के ये मालिक होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर 10 में से 10 नंबर दिए जाएं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे स्वयं स्वग्रही बुध की। यदि यहां मिथुन राशि में त्रिकोण में बुध देव यहां पर स्वयं विराजमान हो जाता है, कहना ही क्या, जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक ये दशा साबित होती है। यदि शादीशुदा है, कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया है, तो बुध इनको संतान सुख भी जरूर देगा और पहली जो संतान है वो इनके लिए भाग्योदय कारक संतान जरूर साबित होती है। यहां पर बैठे हुए जो बुध देव हैं वो इनको शेयर मार्केट से इतना पैसा देते हैं कि पैसा रखने की इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेम संबंधों में यदि है, तो प्रेम संबंधों में यहां पर सफलता का एक प्रकार से बुध बैठ करके गारंटी देने का कार्य करता है। साथियों, बुध यदि इस षष्ठ, इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, योग कारक है। लेकिन मैं बार बार अपने प्रत्येक एपिसोड में ये कहता हूं कि वो विराजमान कहां है, प्लेस्ड कहां है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो यहां पर बैठा हुआ ये जो बुध है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, जनरली अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेगा। लोन इन पर बढ़ा देगा, इनके शत्रुओं की संख्या बढ़ा देगा, कोई ना कोई लाइलाज बीमारी इनको दे देगा, लगातार अपमान की स्थितियां देगा, किसी ना किसी प्रकार के नशे का इनको शिकार बना सकता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी करा सकता है अपनी दशांतर दशा में। लेकिन यदि इस स्थिति के साथ ही शनिदेव जन्म पत्रिका में बहुत अच्छी जगह पर यदि प्लेस्ड हो, क्योंकि वो लग्नेश है, लग्न में है या फिर उच्च के होकर के भाग्य स्थान में है या फिर केंद्र के इन दोनों स्थानों में है या फिर इस पंचम भाव में है, तो हम इसको ज्योतिष में कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई। तो विपरीत राजयोग की स्थिति यदि निर्मित हो रही है, तो बुध की दशा अंतरदशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशा जरूर होगी। जो चाहेंगे वो पाएंगे, सातों सुख इनको बुध की दशा अंतरदशा में जरूर मिलता है। साथियों, यदि बुधदेव इस सप्तम भाव, जो कि विवाह का दाम्पत्य जीवन का भाव है, यदि यहां पर विराजमान हो जाए, अत्यंत ही सुंदर इनकी ये बुध की दशा जाने वाली है। यदि कमा रहे हैं तो बुध इनका विवाह भी करा देगा और कुंडली ठीक से इन्होंने मिलाई है तो दाम्पत्य का रस भी इनके जीवन में वो जरूर घोलेगा। और यदि पार्टनरशिप में ये कोई बिजनेस करता है, तो पार्टनरशिप का वो किया गया बिजनेस इनके लिए बहुत सुखद और समृद्धिशाली रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। साथियों, बुधदेव कुंडली के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, थोड़ा सा फिर मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। जनरली लोग कहते हैं कि यहां पर स्वग्रही हो गया तो बुध अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं देगा। अनुभव यह कहता है कि इस स्थिति में भी जो बुध है वो झूठे आरोपों का,
महादशा उसकी साबित होगी। ससुराल पक्ष से संबंध इतने अधिक खराब हो जाएंगे कि उनसे हर प्रकार का संबंध व्यक्ति विच्छेद कर देता है। अच्छा खासा पद, अच्छी खासी आय व्यक्ति तुरंत स्वयं ठुकरा देता है। सरकारी पद पर यदि है तो बर्खास्तगी तक का उसको सामना करना पड़ता है। अपमान, नशा, जेल ये भी हो सकता है। लेकिन फिर पुनः वही बात कि यदि शनि इस जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, स्वग्रही है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, बली है, तो हम इसको कहेंगे कि यह विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई। और यदि विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है तो बुध की दशा अंतर्दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक अवश्य साबित होगी। कोई इसको डिनाय नहीं कर सकता। साथियों, यदि बुध देव इस नवम भाव में भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाए, कहना ही क्या, जीवन की सर्वोत्तम दशा यहां पर भाग्य जैसे कि इनका गुलाम हो जाएगा। जो चाहेंगे वो पाएंगे, जो सोचेंगे, जो कल्पना करेंगे, बुध की दशा अंतरदशा में इनको वो जरूर मिलेगा। जबरदस्त ढंग से धार्मिक और स्पिरिचुअल ऊंचाइयों पर वो इनको लेकर के जाएगा। जीवन की पहली जो विदेश यात्रा है वो भी बुध की दशा अंतरदशा में ये जरूर करता है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है ये बहुत ही सुंदर स्थिति, और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। साथियों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्म की। यदि इस कर्म भाव में बुध देव विराजमान है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में, बहुत ही सुंदर स्थिति यहां पर निर्मित हो रही है बुध की दशा अंतरदशा में। ये कोई नया व्यापार, नया कोई कर्म शुरू जरूर करेंगे और उसके शिखर पर भी ये जरूर पहुंचेंगे। पिता का शुरू किया हुआ व्यवसाय ये यदि इनको मिल जाता है, जो कि मिलता ही है, उसको ये कई गुना आगे ले जाने का कार्य करते हैं। जीवन में जिसको हम कहते हैं ना डिसिप्लिन या अनुशासन, उसका यहां पर बुध इनके जीवन में संचार जरूर करता है। इनको वो प्रसिद्ध बनाता है। ये कई बार इनको सेलिब्रिटी का दर्जा, प्रसिद्ध जिसको हम कहते हैं, वो भी इनको जरूर दिलाता है। यदि स्टूडेंट है और आईएएस, पीसीएस जैसी सिविल सर्विसेज की ये तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी इनको सफलता बुध की दशा अंतरदशा में जरूर मिल जाती है। साथियों, यदि बुध देव इस आय के भाव में विराजमान हो जाएं, ये भी स्थिति बहुत ही सुंदर स्थिति है। सुंदर इसलिए कि बुध की दशा आते ही इनकी जो आय है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जिस किसी भी कार्य में ये हाथ डालेंगे उसमें इनको सफलता जरूर मिलेगी। और जनरली यहां पर व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड का विशेषज्ञ होता है, या तो उसमें हाथ का हुनर होता है या डिग्री वाइज उसने किसी विशेषज्ञता को प्राप्त किया होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट या इस प्रकार से कोई और स्थिति। अपनी लाइजनिंग की ताकत से व्यक्ति बड़े बड़े कार्य संपन्न कराने का कार्य इस स्थिति में करता है। वाणी अद्भुत, आकर्षक और चुंबकीय होती है इस व्यक्ति की। साथियों, यदि बुध देव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, फिर वही स्थिति की जनरली तो ये स्थिति व्यक्ति की खराब ही रहती है। बुध की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं रहती। खर्चे इतने अधिक हो जाते हैं कि व्यक्ति खर्चे के बोझ तले दब जाता है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता। चाहे जितनी वो अपनी आय बढ़ा दे, लेकिन उससे 10 गुना गति से उसके खर्च बढ़ जाते हैं। बचत नाम की कोई चीज नहीं होती। विदेश में जाकर के किसी न किसी प्रकार का बड़ा फ्रॉड उस व्यक्ति के साथ में जरूर होता है, और वृद्धावस्था भी इसकी खराब होती है। लेकिन फिर वही स्थिति, यदि इस स्थिति के साथ ही शनि कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में बली है, अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। और फिर इनको इतना पैसा बुध की दशा अंतरदशा देगी, इतनी सफलता, समृद्धि, आनंद सब कुछ देगी कि इनकी जो झोली है वो छोटी पड़ जाएगी। साथियों, बुध की महादशा पर यह श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो अभी चल रही महादशा है वो कैसी रहने वाली है, तो आप YouTube पर जरूर सर्च करें। मान लीजिए कि मंगल की दशा के बारे में आपको पता करना है, तो मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत यदि आप सर्च करते हैं तो आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यहां पर कुछ मामलों में बुध अच्छा, कुछ में खराब रिजल्ट दे रहे हैं। जिन जिन स्थितियों में खराब या नेगेटिव स्थिति यहां पर है, वहां पर आपको बुधवार से प्रारंभ करते हुए गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करना है। वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में जरूर बदल जाएगी। दूसरी स्थिति जहां पर पॉजिटिव रिजल्ट है आपको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि आप अभी अपनी कुंडली निकाल करके बैठे होंगे, तो उस पॉजिटिविटी को यदि आप एक्सीलेंस पर ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, ये सारी कैलकुलेशन और किसी भी ग्रह की कैलकुलेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि कुंडली में आपका जो ग्रह है
वो बली है या नहीं है, उसकी डिग्रियां कितनी हैं। पता चले कि कहीं आपकी कुंडली में बुध जो है वो 0 डिग्री का है या 1 डिग्री का है या फिर 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो आपको रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।